ये कानून है जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है, कानून है सीएए का। 24 घंटे हो चुके हैं इस कानून को लागू हुए लोगों की क्या राय है इस कानून के बारे में, सबसे पहले उनसे जानते हैं। ये जयपुर की जनता है, क्या कहना है इस कानून के बारे में, बताइए आप थोड़ा। हम इस कानून का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और ये बरसों से प्रतीक्षित था, बहुप्रतीक्षित था और इसको मोदी जी लेकर आए। कांग्रेस ने वादा किया, लेकिन जो भारत के शरणार्थी हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हैं, उनको लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। आज उनको सारी सुख सुविधाएं जो भारत में समान जो दूसरे नॉर्मल नागरिकों को मिलती है वो सब अब उनको मिलेगी। तो हम इस कानून का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है इस पर, और लोग कह रहे हैं कि वोट के लिए इस तरीके का ये कानून लाया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ये कानून लेके आई है। तो मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा कि पहले जिनकी सरकारें थी वो भी वोट बैंक के लिए इसको ले आते। दूसरी बात, इसके लिए एक भ्रांति एक विशेष वर्ग में फैलाई जा रही है कि ये नागरिकता लेने का कानून है, जबकि इस कानून में कहीं भी ये प्रोविज़न नहीं है कि नागरिकता लेने का कानून है, ये नागरिकता देने का कानून है। तो इस भ्रांति को भी विपक्षी लोग फैला रहे हैं। एक महिला होने के नाते आप बताइए, कितना दुख दर्द वहाँ की महिलाएं झेलती थीं। वो जब वहाँ छोड़ के आए, फिर भारत में आए, वहाँ काफिर कहा जाता था, यहाँ पाकिस्तानी कहा जाता था, अब उन्हें भारतीय कहा जाएगा। हम केंद्र सरकार के, मोदी जी के इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी माताएं बहनें जो वहाँ से इतने कष्ट और इतना उत्पीड़न बर्दाश्त कर कर यहाँ आई, उन्हें यहाँ पर एक नागरिक होने का अधिकार मिलेगा और यहाँ पर उनके नाम से भी 2 गज भूमि होगी, जिसका शायद उन्होंने कभी सपना देखा होगा, उनका वो सपना साकार होगा। और साथ ही साथ उन्हें वो अधिकार मिलेंगे जिनका हनन कब से उनके साथ किया जा रहा है और जो उत्पीड़न उनके साथ किया जा रहा है, आज उनको उसका हक मिलेगा जाकर के। और साथ ही साथ उन महिलाओं को कहीं ना कहीं एक ये मोदी जी ने सहारा दिया है कि आप अकेली नहीं हैं, पूरा विश्व आपके साथ है, भारत आपके साथ है। क्योंकि भारत का जो मैसेज है वो वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मोदी जी का, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन माताओं बहनों को उन्होंने सहारा दिया और हमारे साथ मिलाकर भारत का एक हिस्सा बनाया है। नागरिकता की ये जो प्रोसीजर है ये काफ़ी सरल कर दिया है मोदी जी ने, और उसके साथ साथ में जो पिछला प्रोसीजर था उसमें एक व्यक्ति को 10,000 रुपये जमा कराना पड़ता था। यानी कि अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो सबसे पहले 1 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके बाद उसे नागरिकता का जो उसका जो भी प्रोसीजर है उस पर आगे गुजरना होगा। एक महिला होने के नाते बाहर से लोग आते हैं, फिर यहाँ पर रोज़गार करते हैं, 1 लाख रुपए की व्यवस्था करना, ये कितना मतलब घर चलाना, उसके साथ साथ में बच्चों को पढ़ाना, कितनी परेशानी को सामना जो है करना पड़ता है इन्हें। देखिए, जब तक उन्हें यहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं थी, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उन्हें रोज़गार में भी काफ़ी खासा दिक्कत आती थी। वो छोटे मोटे कामकाज करके अपने रोज़मर्रा का गुजर बसर करते थे और उसके बाद इतना पैसा एक साथ इकट्ठा करना किसी भी परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। और मोदी जी ने इसे सरल बना करके ये साबित किया है कि भारत जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है वो केवल करता ही नहीं है, उससे साबित भी करता है। और हमारी माताओं बहनों के लिए हर प्रकार से हमारी केंद्र सरकार सहायक है। इस कानून से सहमत हैं आप? बिल्कुल, बहुत बहुत सहमत हैं हम। तो लोग सहमत हैं, यहाँ पर आपके पास चलते हैं, आपका क्या कहना है इस कानून के बारे में? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने, आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो ये कानून बनाया है, ये आज के जो शोषित और पीड़ित नहीं है, ये आज से 25, 30, 40 साल हो गए हैं जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से ये शरणार्थी के रूप में भारत में आए और उसके बाद में आज भी उनके पास 2 गज की ज़मीन नहीं है। मैं आपको मेरे रिश्तेदार भी हैं जो आज बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में निवास कर रहे हैं, उनके पास 2 गज ज़मीन नहीं है। और उस समय कांग्रेस ने कहा कि हम 25 बीघा ज़मीन देंगे। आज उनके पास ये स्थिति है कि पिछले अभी 6 महीने पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उनके घर तोड़ दिए, उनको अनाथ कर दिया। बिल्कुल, जैसलमेर, जोधपुर में ऐसा हुआ था। मैं इसी बारे में कह रहा हूँ, वो कहाँ जाएंगे फिर? उनको जगह मिलेगी नहीं, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको खाने का सोर्स नहीं होगा। हम बात करते हैं नागरिकता के लिए, उन्होंने कहा, आपने बताया जैसे 10,000 रुपये जमा कराना पड़ता है। हम ये सोचें, उनको जब आटे दाल की व्यवस्था नहीं है तो वो कहाँ से लाख रुपए लेके आएंगे, कहाँ से 10,000 रुपये की व्यवस्था करेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आज जो ये कानून लागू किया है मोदी जी ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा कानून जो आज से 30 वर्ष पहले लागू कर देना चाहिए था, वो आज बहुत देरी से हुआ। लेकिन देर से हुआ, अंधेर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये लागू समय पर हो गया। सहमत है? बिल्कुल 100% सहमत है। बिल्कुल, ये भी सहमत हैं। एक बड़ा इशू छुड़ा हुआ है कि जो मुस्लिम्स हैं, तीनों देशों के मुस्लिम्स हैं, उनको जो है इसके दायरे में नहीं रखा गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मुस्लिम देश बहुत सारे हैं और हिंदू पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, लेकिन वो परेशान थे, पीड़ित थे वहाँ।
पीड़ित होके वो कैसे जैसे भारत में आए, भारत में आने के बाद आज तक उनको कोई सुविधा नहीं मिली। अभी आप कह रहे थे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये कहाँ, वो 100 रुपये 200 रुपये मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते थे। उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, उनका कोई राशन कार्ड नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं है। अब उनको सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा कानून लेके आए मोदी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सहमत हैं इससे? बहुत बहुत सहमत हैं। आपका क्या कहना है, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में? सर ये काफ़ी सम्मानजनक कानून है। इसे काफ़ी दिन पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की वजह से आ नहीं पाया और ये बीजेपी सरकार के लिए काफ़ी अच्छा कदम है। लेकिन विरोध हो रहा है, अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है इस कानून का। नहीं सर, ये लोगों में गलतफहमी बनाई जा रही है इस नागरिकता को लेकर कि इसे नागरिकता छीनी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी अच्छा कानून है। तो ये भी सहमत हैं, जयपुर की जनता सहमत है, आप क्या कहना है? जी सर, मैं इस कानून से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि इसमें सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी विकास हो रहा है ना। धीरे धीरे जो विदेशी जो लोग हैं जो भारत में आ रहे हैं, उनका भी विकास होगा इसमें। अपन लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं कि भाई आप लोग देखो, अपना फ्यूचर की तरफ देखो, उनके फ्यूचर की तरफ देखो, सबका विकास होगा। मैं इस कानून से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। मोदी की गारंटी है, गारंटी की भी गारंटी है, यानी कि मोदी की गारंटी, क्या कहना है आपका? हम इस कानून से पूरी तरह सहमत है। इस कानून में जो विदेशों से आए हुए प्रताड़ित लोग हैं ना, उनको फ़ायदा पहुंचेगा, सरकारी सुविधाएं मिलेगी। उनसे पहले नहीं मिलती थी सरकारी सुविधाएं, गरीबी में रहते थे और कुछ फ़ायदा नहीं होता था उनका। तो यानी कि स्कूल के बच्चे हैं जो कि पाकिस्तानी विस्थापितों के हैं, वो स्कूल जा सकेंगे। और देश का नाम की बात की जाए तो पाकिस्तानी या अफ़गानिस्तान से या बांग्लादेश से आए हुए लोगों का देश अब भारतीय होगा। यानी कि एक नए सुबह की शुरुआत हो चुकी है और एक अच्छा डिसीजन राजधानी जयपुर की जनता ने माना है और सब लोग इससे जो है सहमत है, इस कानून से सहमत हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम है, ये सराहनीय कदम है, ये जयपुर की जनता बता रही है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।